प्यारे बच्चों सुप्रभात। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MGI टोटल एकेडमिक सॉल्यूशन में। चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बच्चों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके के वीडियो अगर आपको समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं ये प्रॉपर पर्टिकुलर किसी बुक से कॉपी करके नहीं पढ़ाई जा रही हैं। कंसेप्ट बेस्ड जो भी मेथड है आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि अगर इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पर्टिकुलर किसी एक बुक से संबंधित नहीं होता है। जब क्वेश्चन पेपर कोई सेट होता है तो वो कई सारी बुकों से बनता है। प्यारे बच्चों सुप्रभात। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MGI टोटल एकेडमिक सॉल्यूशन में। चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बच्चों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके के वीडियो अगर आपको समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं ये प्रॉपर पर्टिकुलर किसी बुक से कॉपी करके नहीं पढ़ाई जा रही हैं। कंसेप्ट बेस्ड जो भी मेथड है आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी कि अगर इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पर्टिकुलर किसी एक बुक से संबंधित नहीं होता है। जब क्वेश्चन पेपर कोई सेट होता है तो वो कई सारी बुकों से होकर, इसलिए आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाऊंगा जिससे आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बने रहें आप इस चैनल के साथ में और देखते रहें MGI टोटल एकेडमिक सॉल्यूशन में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका उसका सलूशन आपको बता दिया जाएगा। अगर ज़रूरी होगा तो उससे संबंधित वीडियोज़ भी बना दिए जाए। बच्चों बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कोई रैखिक बहुपद है ax प्लस बी। अगर ax प्लस बी कोई रैखिक बहुपद है तो वहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो का मीन्स ये हुआ कि अगर a इक्वल टू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा कि अगर x का जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ b बचेगा। तो ऐसा अगर ये सिर्फ b बचेगा तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, तो इसलिए क्या होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर कोई रैखिक बहुपद इस तरीके का है तो हम मान लेते हैं कि वो y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू ax प्लस बी। इस तरीके का अगर कोई भी रैखिक बहुपद सपोज दैट इस तरीके का दे रखा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी उसका ग्राफ में कितने सारे उसके जीरोज होंगे, तो इसको हम चेक करेंगे। सपोज दैट हम एक कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं 3x प्लस 4। y इक्वल टू 3x4 का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी और ये स्ट्रेट लाइन x अक्ष को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा जो कि सिर्फ ये होगा -4/3,0। इसके और भी सोल्यूशन इस तरीके से हो सकते हैं, जो भी आप x की वैल्यू लेट करेंगे उस तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी एक दो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। बच्चों जैसा आपको पता है कि यहाँ पे y इक्वल टू 3x प्लस 4 है, तो यहाँ पे क्या है, ये इस फॉर्म में है, ax प्लस बी के फॉर्म में है। a और b कहाँ, a और b रियल नंबर है और x क्या है, वेरिएबल है। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे x वेरिएबल है तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x की कोई भी वैल्यू होगी तो y की भी कोई भी वैल्यू पुट कर लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y इक्वल टू आ जाएगी 3 × 0 + 4, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका जो भी बच्चों बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कोई रैखिक बहुपद है ax प्लस बी। अगर ax प्लस बी कोई रैखिक बहुपद है तो वहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो का मीन्स ये हुआ कि अगर a इक्वल टू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा कि अगर x का जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ b बचेगा। तो ऐसा अगर ये सिर्फ b बचेगा तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, तो इसलिए क्या होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर कोई रैखिक बहुपद इस तरीके का है तो हम मान लेते हैं कि वो y इक्वल टू दे रखा है, y इक्वल टू ax प्लस बी। इस तरीके का अगर कोई भी रैखिक बहुपद सपोज दैट इस तरीके का दे रखा है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी उसका ग्राफ में कितने सारे उसके जीरोज होंगे, तो इसको हम चेक करेंगे। सपोज दैट हम एक कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं 3x प्लस 4। y इक्वल टू 3x4 का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
बच्चों इसका ग्राफ इस तरीके का होगा। यहाँ पे एक क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये स्ट्रेट लाइन एक्स अक्ष को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, जो कि सिर्फ ये होगा -4/3,0। इसके और भी सोल्यूशन इस तरीके से हो सकते हैं, जो भी आप x की वैल्यू लेट करेंगे उस तरीके के सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ। बच्चों जैसा आपको पता है कि यहाँ पे y = 3x + 4 है, तो यहाँ पे क्या है, ये इस फॉर्म में है, ax + b के फॉर्म में है। a और b कहाँ, a और b रियल नंबर है और x क्या है, वेरिएबल है। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे x वेरिएबल है तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। बच्चों x वेरिएबल है तो x की जगह पे अगर हम 0 पुट कर लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y = आ जाएगी 3 × 0 + 4, यानी कि y = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका जो भी पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे ये x एक्सिस को पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है, सपोज दैट y = कोई भी ऐसा दे रखा है x² - 1। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे x की घात कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाती है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे x की घात 2 है, इसके 2 जीरोज़ होंगे। और इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो बच्चों हम इसका ग्राफ इस तरीके से लगभग बनता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर इस तरह की कोई भी इक्वेशन है तो उसका ग्राफ लगभग इस तरीके से बनेगा। और ये x अक्ष को 2 पॉइंट पे कट करेगी, और 2 पॉइंट पे कट करने का मीन्स हुआ कि यहाँ पे एक बार कट कर रही है x एक्सिस को, चूँकि ये है x, ठीक है, ये x डैश इधर माइनस, और ये x और ये y होता है, और यहाँ पे ये y डैश होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी ये ग्राफ x एक्स को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके लिए क्या होंगे, इसके x की 2 वैल्यूज़ होंगी और इसका लगभग ग्राफ इस तरीके का होगा। बच्चों अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी y = x³ - 4x। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे x⁻³ है, 3 डिग्री का टर्म है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3 डिग्री का टर्म है तो जाहिर सी बात है x की 3 वैल्यूज़ होंगी, यानी x के 3 मान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सपोज दैट इसका हम इसके वैल्यूज़ जो भी हैं डिफरेंट वैल्यूज़ में, x की डिफरेंट वैल्यूज़ में y की वैल्यू हम चेक करेंगे। अगर हम x = 0 ले रहे हैं तो y = बच्चों 0 आ जाएगा। अगर x = 1 ले रहे हैं, x = 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 का क्यूब -4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 4 यानी कि -3। अगर हम x = 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू -1 ले रहे हैं बच्चों, जब -1 लेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, और ये -1 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाके +4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अगर हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू ले रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अगर हम इसका कोई भी ग्राफ खींचे तो बच्चों ग्राफ किस तरीके से होगा ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। बच्चों इसका ग्राफ लगभग इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो x एक्सिस को ये -2,0 पे कट कर रहा है। जैसा कि आया था हमारा -2,0, इसमें से हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमने ली थी उसमें -2,0 आया था। तो ये -2,0 पे क्या कर रहा है कि कट कर रहा है, तो x की एक वैल्यू ये हो जाएगी, और ये 0,0 पे कट कर रहा है तो x की दूसरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे ये 2,0 पे कट कर रहा है तो x की ये तीसरी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका ग्राफ लगभग इस तरीके का होगा, और इसकी 3 वैल्यूज़ होंगी। 3 वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे x जो ये हमने बनाई है सांडी, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो y के डिफरेंट मान आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ y के जो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे उसमें से x के जो भी x एक्सिस पे जो ये ग्राफ कट करेगा वो सिर्फ 3 पॉइंट पे ही कट करेगा, ये कन्फर्म है। आप चाहे जो भी वैल्यू लीजिए, लेकिन ये ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट पे ही कट करेगा। बच्चों की आपके एक्सरसाइज में मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं उनका सोल्यूशन करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे बुक में दे रखे हैं। अगर किसी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट में ज़रूर बोलेगा, उसका सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है और ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। अब ये वाला जो ग्राफ है इस पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये x एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है, x एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है, इसलिए x की कोई भी वैल्यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि दिए गए ग्राफ में से शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, यानी कि जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 0 होगा, कोई भी जीरोस नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। बेटा यहाँ पे इस वाले ग्राफ में क्या होगा कि इस वाले ग्राफ में ये वाला जो है ये इसमें से x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ होंगी यहाँ, यानी कि यहाँ पे जीरोस 2 होंगे, 2 शून्यक होंगे।
बच्चों इस वाले अगर ग्राफ में चेक करें तो इस वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी यहाँ एक्स के 3 वैल्यूज होंगे, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बेटा। एक्स की 3 वैल्यू होने का मीन्स यहाँ पे क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, इसलिए क्या होगा, सॉरी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी कि इसमें एक्स की पावर 2 होगी। और यहाँ पे एक्स को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक्स की 2 वैल्यूज होंगी, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसमें से ये वाला जो भी ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ कितनी होंगी, 4 होंगी, और ये एक्स की पावर 4 वाला इक्वेशन होगा, एक्स पावर 4 वाली पॉलिनोमियल होगी। बच्चों इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में हम मूवमेंट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो भी है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करने का मीन्स ये हुआ एक्स की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं और ये एक्स स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल होगा। अब हम अगला देखते हैं ग्राफ। अगला ग्राफ इस तरीके का है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसकी 4 वैल्यूज़ होंगी और ये एक्स की पावर 4 वाला पॉलिनोमियल होगा। 2 शून्यक होंगे। बच्चों इस वाले अगर ग्राफ में चेक करें तो इस वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी यहाँ एक्स के 3 वैल्यूज होंगे, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बेटा। एक्स की 3 वैल्यू होने का मीन्स यहाँ पे क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, इसलिए क्या होगा, सॉरी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी कि इसमें एक्स की पावर 2 होगी। और यहाँ पे एक्स को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक्स की 2 वैल्यूज़ होंगी, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होगी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसमें से ये वाला जो भी ग्राफ है एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ कितनी होंगी, 4 होंगी, और ये एक्स की पावर 4 वाला इक्वेशन होगा, एक्स पावर 4 वाली पॉलिनोमियल होगी। बच्चों इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में हम मूवमेंट करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो भी है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करने का मीन्स ये हुआ एक्स की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं और ये एक्स स्क्वायर वाला पॉलिनोमियल होगा। अब हम अगला देखते हैं ग्राफ। अगला ग्राफ इस तरीके का है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, जिसकी 4 वैल्यूज़ होंगी और ये एक्स की पावर 4 वाला पॉलिनोमियल होगा।